नमस्कार। मैं करुणा भारद्वाज आज आपके सामने जो हिंदी का टॉपिक लेकर के आई हूँ, ये 6 से 8 जूनियर कक्षाओं के लिए तो है ही, सामान्य रूप से सभी बोर्ड के लिए 9 सीबीएसई कोर्स ए और बी दोनों के लिए है। शब्द निर्माण। शब्द निर्माण या शब्द रचना, जिसके मुख्य 3 भेद होते हैं, अर्थात 3 प्रकार से हम शब्द रचना करते हैं। नंबर 1 उपसर्ग, नंबर 2 प्रत्यय, नंबर 3 समास। तो आइए सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उप अर्थात पास या समीप, सर्ग अर्थात रचना या निर्माण। भाषा के वे सार्थक शब्दांश लघुखंड जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का अकेले कोई महत्व नहीं है। जब तक वो मूल शब्द में न जुड़े तब तक उनका इतना कोई महत्व नहीं है। एक बात और, मूल शब्द सार्थक होना चाहिए। जब वो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं तभी वो शब्द रचना करते हैं, तभी वो शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे प्रत्येक, या प्रति हमारा उपसर्ग है और एक हमारा मूल शब्द है। हमने एक मूल शब्द लेके 5 उपसर्ग की सहायता से 5 शब्दों का निर्माण किया है। आमतौर पे जब हम अभ्यास कार्य करते हैं तो हम एक उपसर्ग लेते हैं और उससे शब्द निर्माण करते हैं। यहाँ हमने मूल शब्द एक लिया है और उपसर्ग भिन्न भिन्न लिए हैं। प्र में कृति को जब जोड़ा प्रकृति, वी में जोड़ा विकृति, आ में जोड़ा मूल शब्द आकृति, सु में जोड़ा कृति सुकृति, अनु में जोड़ा मूल शब्द कृति अनुकृति। इस तरह से हमने 5 अलग अलग उपसर्गों की सहायता से अलग अलग 5 शब्दों का निर्माण किया है। अब आते हैं उपसर्ग के भेद। हिंदी में उपसर्ग के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। तो पहला भेद तत्सम। तत्सम अर्थात जो संस्कृत के मूल शब्द हैं उनका उसी तरह से प्रयोग कर जब किया जाता है तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव यानी संस्कृत के मूल शब्दों से उत्पन्न, तद्भव जिनको हम हिंदी भी बोलते हैं। तो तत्सम के उपसर्ग, फिर तद्भव के आगत माने विदेशी शब्द, वो विदेशी अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी किसी भी भाषा के हो सकते हैं। चौथा था संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय वो होते हैं जो संस्कृत में अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं और ये समास के पूर्व पद होते हैं। धीरे धीरे ये हिंदी में भी उपसर्ग के प्रयुक्त होने लगे और हिंदी में इनका प्रयोग उपसर्ग की भांति होने लगा। अब आते हैं यहाँ पे तत्सम उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं। तत्सम उपसर्ग, उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। सबसे पहला है अधि, अर्थ ऊपर, श्रेष्ठ। शब्द है अधिनायक, अध्यक्ष, अध्यादेश। अप अर्थ है बुरा, हीन। अपयश, अपवाद, अपशकुन। तीसरा परा अर्थ विपरीत, नाश, पराजय, पराभव, परास्त। चौथा परि चारों ओर, पर्यावरण, परिवर्तन, परिक्रमा। पांचवा सु अच्छा, सुपुत्र, सुगम, सुविचार। उपसर्ग के सभी भेदों के मैंने 5 उदाहरण दिए हैं। तद्भव उपसर्ग, उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। सबसे पहले अर्थ निषेध, अभाव। उदाहरण अथा, अछूत, अमूल। दूसरा नी माने रहित। उदाहरण निहत्था, निडर, निकम्मा। तीसरा अध माने आधा। उदाहरण अधपक्का, अधमरा, अधजला। चौथा चौ माने 4, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना। पांचवा दू माने बुरा, हीन, दुबला, दुधारू, दुलारा। बद माने बुरा। अब आ गए हमारे ये आगत उपसर्ग, यानी जो हमने बताए थे विदेशी भाषा के, ये वो वाले उपसर्ग आ गए विदेशी भाषा के। इनमें उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के हैं। बद माने बुरा, बदनाम, बदमाश, बदबू। दर माने मैं, दरकार, दरमियान,
दरअसल। तीसरा ला नहीं, अर्थ नहीं, उदाहरण लाइलाज, लापता, लापरवाह। चौथा बा, साथ, अर्थ साथ से, उदाहरण बाकायदा, बाअदब, बावजूद। पांचवा खुश, अर्थ अच्छा, उदाहरण खुशकिस्मत, खुशहाल, खुश दिल। अब आते हैं संस्कृत के अव्यय। नंबर 1 चिर, अर्थ बहुत समय, उदाहरण चिरजीवी, चिरकाल, चिरायु। दूसरा अंतर माने अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी, अंतरात्मा। बहिर माने बाहर, बहिर्मुखी, बहिर्गमन, बहिरंग। सत माने अच्छा, सत्पुरुष, सत्कर्म, सत्संग। स्व माने अपना, स्वदेश, स्वचालित, स्वतंत्र। अब तक हमने आपको उपसर्ग के उदाहरण दिए। अब बताते हैं उपसर्ग के साथ शब्द रचना हेतु कुछ स्मरणीय बिंदु, अर्थात जब हम शब्द निर्माण करते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो एक तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि उपसर्ग हमारे शब्दांश हैं, पूर्ण शब्द नहीं है और इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार का शब्द होता है उसी प्रकार का उपसर्ग उपशब्द के उस शब्द के साथ लगता है, अर्थात तत्सम के साथ तत्सम का, तद्भव के साथ तद्भव का। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है कि हम पहले ये देखें कि हमारा मूल शब्द जिस प्रकार का है उसी प्रकार का उपसर्ग उसके साथ जुड़ेगा। संस्कृत के निषेधवाची अनुपसर्ग हिंदी में अन हो जाता है। जब संस्कृत में होता है तो इसका स्वर इससे हट जाता है, हलंत लग जाता है, ये आधा हो जाता है। जैसे अन प्लस आवश्यक, अनावश्यक मैंने दिया हुआ है। हिंदी में ये ना पूरा व्यंजन होता है, इसमें स्वर मिला हुआ होता है। जैसे अनहोनी, अनहोनी मैंने दिया है। तत्सम उपसर्ग में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक रूप मिलते हैं। यहाँ नी और दुर के मैंने दिए हैं और इसके अलावा सा के, सा, शा, शा, तीनों प्रकार के शा के अलग अलग एक एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है। इसको यहाँ स्पष्ट किया है। दुर, दुर्गुण, निर, निर्गुण। अब सा वाले देखिए तो सबसे पहले सपेरा वाला, दुस, दुस्साहस, निस, निस्तेज। षटकोण वाला शा, दुष, दुष्कर, निश, निष्कपट। शल्य वाला शा, दुष, दुश्चरित्र, निश, निश्चय। तो ये तो था हमारा उपसर्ग का पूरा विवरण। अगर आपको ये विवरण अच्छा लगा हो, और मेरे ख्याल से अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दुविधा नहीं रहेगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।